नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। दिवाली का सीज़न चल रहा है। इस दिवाली में हर कोई चाहता है कि मेरे घर की बिजली ना कटे, लेकिन पेसू यानी कि बिजली विभाग ने सख्त निर्देश दिया है कि बकाया बिजली बिल अगर आप जमा नहीं करते हैं तो अंधेरे में आपको दिवाली मनानी पड़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आप घरों की बिजली तो काट देंगे, लेकिन उन विभागों के यानी कि सरकारी दफ्तरों के और कार्यालयों की बिजली कैसे काटेंगे जहां पे 200 और 250 जो रुपए हैं, करोड़ रुपए हैं पटना में इन विभागों में बकाया है अभी भी बिजली बिल। चाहे बात पटना नगर निगम के ऑफिस की करें या फिर कई सरकारी दफ्तर है जहां पर करोड़ों रुपए बिजली बिल अभी तक बकाया है। और ये भी एक रिपोर्ट सामने आया है कि वहाँ पे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है, उस स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रिचार्ज नहीं है, फिर भी बिजली बिल वहाँ पे बिजली जो है वो पूर्ण रूप से चालू है। जबकि हमारे घरों में क्या होता है, जिनके घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, अगर रिचार्ज है तो आधे महीने का ही पैसा उनमें लिया जाता है और आधे महीने का काट लिया जाता है। यानी कि सब सरकारी दफ्तर वालों का सब कुछ माफ़ है, लेकिन आम जनता के लिए कुछ भी माफ़ नहीं है। क्योंकि सरकारी दफ्तर वाले दोनों जो है भाई हो सकते हैं, लेकिन आप उनके भाई नहीं हो सकते हैं, आप उनके सगे संबंधी नहीं हो सकते हैं। बिजली विभाग की ये लापरवाही सिर्फ और सिर्फ जनता ही क्यों भुगते? सरकारी दफ्तर में जो करोड़ों रुपए बकाया है बिजली बिल, उसे क्यों नहीं भरपाई कराया जाता है? पेसू इस पर क्यों नहीं एक्शन लेती है? एक रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं कि बकाया बिजली बिल, पेसू कहती है कि बकाया बिजली बिल अगर जमा नहीं करेंगे आप तो अंधेरे में आपकी दिवाली मनेगी। इस स्लोगन के तहत बकाया बिजली बिल वसूलने का अभियान भी पेसू चला रहा है। अब तक 500 बकायेदारों की बिजली काटी जा चुकी है। इनमें पेसू पूर्वी सर्किल के 262 और पश्चिमी सर्किल के 238 उपभोक्ता का अब तक बिजली जो है वो काट चुका है। एक मुश्त या किस्त कराकर बिल जमा करने पर ही सप्लाई चालू करेगी। पेसू में अब तक 270 करोड़ बिजली बिल बकाया है और इनमें सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि 270 करोड़ में 250 करोड़ तो सरकारी विभागों पर ही बकाया है। उन विभागों को जमा करने का पत्र भी भेजा गया है, लेकिन उन लोगों ने जमा नहीं किया है। और सबसे ज़्यादा अगर किस विभाग में बिजली बिल का भुगतान नहीं हुआ है तो उनमें नगर निगम है, जिसमें 139 करोड़ रुपए। वहीं बुड़कों की बातचीत करें तो 71 करोड़ रुपए और पुलिस विभाग की बातचीत करें तो 10 करोड़ रुपए अभी तक बकाया है बिजली बिल। पटना विश्वविद्यालय पर 6 करोड़ है, स्वास्थ्य विभाग पर 8 करोड़ बकाया है। इस बीच राज्य में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों पर 130.46 करोड़ रुपए बकाया है और इसके लिए बाज़ाब्ता उनको पत्र भी भेजा गया जमा करने का, लेकिन अभी तक जमा वो लोग नहीं किए हैं। लेकिन पेसू कहता है, बिजली विभाग कहता है कि आम जनता के घरों में अगर बिजली बिल का भुगतान नहीं कराया गया है तो आपको अंधेरे में दिवाली मनानी पड़ सकती है। आखिरकार सरकारी विभागों में बिजली बिल क्यों नहीं जमा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? जनता ही हर साल भुगतती है इस बिजली बिल और पेसू को लेकर के जो मामला होता है। और मैंने शुरू में ही आपको बताया कि बिजली का स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है वो लगा हुआ है सरकारी दफ्तर में, लेकिन उसमें भी रिचार्ज नहीं है, फिर भी वहाँ पर बिजली की आपूर्ति होती है। बताइए सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही है, बिजली विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है कि जिस स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर अगर आपके घर में रिचार्ज नहीं होता है या फिर अगर आप रिचार्ज कराते भी हैं तो आधे महीना में काट लिया जाता है, फिर रिचार्ज कराइए, फिर उसके बाद बिजली बिल आएगा, यानी कि बिजली आएगा, यानी कि आपको कितना परेशान किया जाता है बिजली विभाग की तरफ से। ये सीधा साधा उदाहरण आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से बिजली विभाग की लापरवाही है कि लगातार ये बात कहता है कि बिजली बिल अगर आपका बकाया है तो आप अंधेरे में दिवाली मनाएंगे। तो सरकारी दफ्तरों का जो पैसा है उसका हर्जाना आम जनता क्यों भुगते? बिजली विभाग को उन सरकारी दफ्तरों पर जो पत्र भेजा गया है संज्ञान लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके। बताइए करोड़ों रुपए बकाया है बिजली बिल। सबसे ज़्यादा नगर निगम बुड़कों का बकाया हुआ है और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय है। सरकारी दफ्तर में आपको बातचीत करें, स्वास्थ्य विभाग के जितने सारे कर्मी हैं उनके अस्पतालों में भी बकाया है। तो आखिरकार इन सरकारी दफ्तरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है बिजली विभाग? ये एक बड़ा प्रश्न है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जरूर जाइएगा। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।